हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है एमडीएम यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने जा रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर का टॉपिक पवन। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने पवनों के प्रकारों के बारे में चर्चा की थी। तो पवन मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार की होती है, स्थायी पवन, सामयिक पवन और स्थानीय पवन। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने स्थायी पवन को देखा, सामयिक पवन को देखा। आज हम इस वीडियो के अंदर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं स्थानीय पवन के बारे में। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्थानीय पवन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लोकल विंड, लोकल विंड के नाम से जाना जाता है इसे। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है स्थानीय पवन। जैसा कि इसके नाम से विदित होता है कि किसी स्थान विशेष पर चलने वाली पवन क्या कहलाती है? स्थानीय। क्या कहलाती है? स्थानीय। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि स्थानीय पवन की जो उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति का जो कारण होता है वो होता है तापमान और वायुदाब में अंतर। तो सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है। अब देखिए, किसी स्थान विशेष पर स्थानीय पवन की जो उत्पत्ति होती है वो तापमान और वायुदाब में अंतर के कारण होती है। ठीक है, अब देखिए, जब तापमान और वायुदाब हर क्षेत्र के अंदर अलग अलग मिलता है, यानी कि उसके अंदर अंतर मिलता है, तो जिसके कारण क्या होता है, इस पवन का जो प्रभाव होता है वो सीमित क्षेत्र में ही देखने को मिलता है। ठीक है, सीमित क्षेत्र में इसका प्रभाव जो है देखने को मिलता है। इस कारण इसको क्या बोला जाता है? स्थानीय पवन के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम इसकी परिभाषा बनाना चाहें तो किसी स्थान विशेष में चलने वाली जो पवन होती है वो कौन सी पवन कहलाती है? स्थानीय पवन कहलाती है। कौन सी पवन कहलाती है? स्थानीय। तो सबसे पहले हमें ये 2 बातें याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि स्थानीय पवन की जो उत्पत्ति होती है तापमान और वायुदाब में अंतर के कारण होती है। पहला क्वेश्चन तो आपका ये क्लियर हो गया। कई बार ये भी पूछ लेता है कि स्थानीय पवन की उत्पत्ति क्यों होती है, तो आपका आंसर होगा तापमान और वायुदाब में अंतर के कारण। ठीक है, अब देखिए, जब तापमान और वायुदाब में अंतर के कारण इसकी उत्पत्ति होती है तो इसका प्रभाव जो है सीमित क्षेत्र में ही रहता है, जिसके कारण इसको बोला जाता है स्थानीय पवन। क्या बोला जाता है? स्थानीय पवन। तो हम इसको इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि किसी स्थान विशेष पर चलने वाली जो पवन होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? स्थानीय पवन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए, सिंपल सी बात है, अगर हम इसके प्रकारों की बात करें तो स्थानीय पवन 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है गर्म और एक क्या होती है? ठंडी। ठीक है, सिंपल सी बात है, हम इंडिया के अंदर रह रहे हैं, इंडिया के अंदर राजस्थान, और हमें पता है कि गर्मियों के दिनों में यहाँ पर जो गर्म हवा चलती है उसे हमारे इस स्थानीय क्षेत्र में लू के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से वर्ल्ड के अंदर हर देश के अंदर जो पवनें चलती है स्थानीय क्षेत्र में उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन आपने ये बात पक्की याद रखनी है कि स्थानीय पवनें जो है 2 ही प्रकार की होती है। एक तो होती है गर्म और एक क्या होती है? ठंडी होती है। ठीक है, तो जहां तक मुझे उम्मीद है स्थानीय पवन के बारे में ये 2 बातें जो मैंने आपको बताई है कि तापमान और वायुदाब में अंतर के कारण इनकी उत्पत्ति होती है और इनका प्रभाव जो देखने को मिलता है वो एक सीमित क्षेत्र के अंदर ही मिलता है। तो हम इस प्रकार से इसको परिभाषित कर सकते हैं कि किसी स्थान विशेष में चलने वाली जो पवन होती है उसको हम स्थानीय पवन के नाम से जानते हैं। तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि आपने पहले वाले वीडियो भी देखे होंगे, और ये पवन वाला टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जब तक हम इसको शुरुआत से नहीं देखेंगे तब तक हमारे माइंड में ये घुसता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप वायुदाब की पेटियां, पवन को प्रभावित करने वाले कारक, उसके बाद जो है पवनों के प्रकार वाले वीडियो आप जरूर देखें। अब देखिए, नेक्स्ट बात आती है स्थानीय पवनों के प्रकार। तो स्थानीय पवनों के प्रकारों की बात करें तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया था कि स्थानीय पवन जो होती है वो 2 ही प्रकार की होती है। ठीक है,
तो देखिए सबसे पहला प्रकार क्या है इसका, गर्म, या तो गर्म होती है या क्या होती है, ये ठंडी होती है। अब देखिए गर्म के अंदर कौन कौन सी पवनों को शामिल किया जाता है, इनके नाम आपने सुने भी होंगे। अगर हम बात करें सबसे पहली, तो इसके अंदर किसको शामिल किया जाता है, फोन को। फोन क्या है, एक प्रकार की गर्म पवन है, नाम सुना होगा आपने इसका। उसके बाद अगर हम बात करें चिनूक की, अगर हम बात करें लू की, हरमटान की, बर्ग की, सिमोम की, ब्रिकफिल्डर की, सांताना की, योमा की। इसके अलावा अगर हम बात करें जोंडा, ठीक है, अगर इसके अलावा हम बात करें सिरक्को, तो ये भी क्या है, एक प्रकार की गर्म पवनें हैं। तो अब आपने क्या याद रखना है, स्थानीय पवन के अंदर गर्म के अंदर अगर हम बात करें तो फोन को शामिल किया जाता है, चिनूक को शामिल किया जाता है, लू को शामिल किया जाता है, हरमटान को शामिल किया जाता है, बर्ग को शामिल किया जाता है, सिमूम को शामिल किया जाता है, ब्रिकफिल्टर को शामिल किया जाता है, सांताना को शामिल किया जाता है और योमा को शामिल किया जाता है। जोंडा की बात करें, सिरक्को की बात करें, तो इनको भी किस में शामिल किया जाता है, स्थानीय पवन के अंदर ही शामिल किया जाता है। अब देखिए सिरक्को जो पवन है इसको आसपास के देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो मिस्र के अंदर अगर हम बात करें, अगर हम लीबिया के अंदर बात करें तो इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। मिस्र के अंदर इसको बोला जाता है खमसिन नाम से जाना जाता है, लीबिया के अंदर इसको क्या बोला जाता है, गिबली के नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में इसके क्या हैं, अलग अलग नाम है। अगर बात करें हम दूसरे प्रकार की ठंडी जो स्थानीय पवनें होती हैं, इसके अंदर कौन कौन सी पवनों को शामिल किया जाता है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें मिस्ट्रल, तो मिस्ट्रल को शामिल किया जाता है, बोरा को शामिल किया जाता है, बिलीजार्ड की बात करें बिलीजार्ड को शामिल किया जाता है, पंपेरो को शामिल किया जाता है, बुरान को शामिल किया जाता है, जुरन को शामिल किया जाता है और बाइज को शामिल किया जाता है। तो इस टॉपिक को रीड करने से पहले स्थानीय पवन की डेफिनेशन और प्रमुख गर्म और ठंडी स्थानीय पवनों के नाम हमें क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। तो एक बार मैं फिर आपको इस स्थानीय पवन के बारे में रिवाइज करवा देता हूं। तो स्थानीय पवन क्या होती है, जो किसी स्थान विशेष में वायुदाब और तापमान के अंतर के कारण चलती हैं। ये पवनें क्या होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है गर्म और एक क्या होती है, ठंडी। अब देखिए गर्म के अंदर अगर हम बात करें, फोन को शामिल किया जाता है, चिनूक को शामिल किया जाता है, लू को शामिल किया जाता है, हरमटान को शामिल किया जाता है, बर्ग को शामिल किया जाता है, सिमोम, ब्रिकफिल्डर, सांताना, योमा, जोंडा और सिरक्को। उसके बाद ठंडी की अगर हम बात करें तो मिस्ट्रल को शामिल किया जाता है, बोरा को शामिल किया जाता है, बिलीजार्ड को शामिल किया जाता है, पंपेरो को शामिल किया जाता है, बुरान को शामिल किया जाता है, जुरन को शामिल किया जाता है, बाइज को शामिल किया जाता है। तो ये प्रमुख जो है ठंडी पवनें हैं और ये प्रमुख क्या है, गर्म पवनें। आगे बात समझ में, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे, जस्ट अभी मैंने आपको बताया इन पवनों के बारे में। अब देखिए गर्म पवन मैंने अभी जस्ट आपको बताया सिरक्को। सिरक्को जो है इसको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। खमसिन मैंने आपको बताया था कि मिस्र के अंदर इसको क्या बोलते हैं, खमसिन। अगर हम बात करें किबली, ये कहाँ बोला जाता है, इसको लीबिया के अंदर बोला जाता है। अब देखिए ट्यूनीशिया के अंदर अगर हम बात करें तो क्या बोलते हैं, इसको चिल्ली बोलते हैं, लेवेच बोला जाता है इसको स्पेन के अंदर, और लेस्ट बोला जाता है मेडीरा व कैनारी द्वीप के अंदर। आगे बात समझ में, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, गर्म पवनों के अंदर जो आ रही थी जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, किसकी, सिरक्को की। सिरक्को को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें
खमसिन, कहाँ बोला जाता है इसको? मिस्र के अंदर। गिबली की बात करें तो लीबिया में। चिल्ली बोला जाता है ट्यूनिशिया में। लेवेच बोला जाता है स्पेन में। लेस्ट बोला जाता है मेडीरा व कैनारी द्वीप समूह में। तो ये बात भी आपको इसके बारे में याद रखनी है, हालांकि मैंने इससे पहले आपको ये बात बता दी थी, ठीक है, फिर भी एक बार मैंने इस चीज को रिवाइज कर दिया। अगर इसका भी स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब हम विस्तार से एक एक पवन के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, अगर हम बात करें, सबसे पहली जो है गर्म पवन आ रही है वो है चिनूक। चिनूक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब देखिए, चिनूक जो है, देखो हेडिंग डली हुई है गर्म स्थानीय पवनें। अब हम आज इस वीडियो के अंदर जितनी भी पवनों के बारे में चर्चा करेंगे, केवल गर्म स्थानीय पवनों के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए, सबसे पहले आता है चिनूक। इस शब्द का अर्थ क्या होता है? चिनूक जो शब्द होता है, इसका मतलब होता है हिमभक्षी। हिमभक्षी, हिम का भक्षण करने वाली, यानी कि एक प्रकार की गर्म धूल भरी हवा होती है। जब ये चलती है तो सिंपल सी बात है, जहां पर जिस एरिया में चलती है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, तभी इसको हम स्पष्ट कर पाएंगे विस्तार से। चिनूक कहाँ चलती है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। देखिए, ये मैप आपको दिखाई दे रहा है, उत्तरी अमेरिका है। कौन सा महाद्वीप है ये? उत्तरी अमेरिका। अब देखिए, यहां पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है रोकीज। अब देखिए, ये जो मैंने पर्वत श्रृंखला बनाई है, इसका नाम क्या है? रोकीज है, ठीक है, रोकीज पर्वत श्रृंखला। अब देखिए, रोकीज पर्वत श्रृंखला के बारे में आप जानते ही हैं, उत्तरी अमेरिका की जो है ये पर्वत श्रृंखला है। इसी अगर बात करें तो एशिया में हिमालय पर्वत श्रृंखला का नाम सुना होगा, वो एशिया महाद्वीप की है। तो ये जो है, इसका नाम है, कौन सी पर्वत श्रृंखला है ये? रोकीज या रोकी पर्वत श्रृंखला, ठीक है। अब ये जो पवन चलती है, ठीक है, ये कौन सी आ गई? रोकीज पर्वत श्रृंखला, यानी कि इस तरफ यूं चलती है, ठीक है। अब देखिए, ये इसका क्या आ गया? ईस्ट, ये क्या आ गया? वेस्ट, ये क्या आ गया? नॉर्थ, ये क्या आ गया? साउथ। अब देखिए, ये जो मैंने ब्लैक शेप बनाई है, ये रोकीज पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। तो अब एरो का चिन्ह इधर है, देखिए एरो जो है वो सिंबल कर रहा है इस ओर का, यानी कि ईस्ट की ओर का, ठीक है। तो ये पवनें जो है इस प्रकार से पूर्व से, यानी कि इस प्रकार से नीचे उतरती है इस ओर, पूर्वी ढालों पर। तो ढाल कौन सा हो जाएगा इसका? पूर्वी। इधर वाला जो ढाल होगा, इस प्रकार से जो ढाल है, ये कौन सा ढाल है इसका? पूर्वी। तो पूर्वी ढाल से क्या है? नीचे की ओर उतरती है। तो कहां चलती है? अब ये ऊपर वाली जो कंट्री है, ये तो है कनाडा, ठीक है, और इसकी बात करें, ये क्या है? यूएसए। तो सिंपल सी बात है, ये जो पवन चलती है दो देशों में चलती है। कहां चलती है? एक तो कनाडा में, प्लस में कहां चलती है? यूएसए में, ठीक है। अब देखिए, पर्वतीय ढाल से जैसे ही उतरती है, ये रोकीज पर्वत श्रृंखला के पूर्वी ढाल से जैसे ही ये उतरती है, ठीक है, गर्म, ठीक है, हवा होती है एक प्रकार की, जिसके कारण क्या है कि यहाँ पर जो बर्फ जमी होती है वो क्या होती है? पिघलना शुरू कर देती है। इसी कारण इसको क्या नाम दिया गया है? हिमभक्षी या हिमभक्षिणी इसीलिए बोला जाता है। जब बर्फ पिघलती है तो पशुओं के लिए चारा जो होता है वो जो है यहाँ पर उगाता है, यानी कि पहले बर्फ जमी होती है तो दबा होता है, जैसे ही बर्फ पिघलती है तो सिंपल सी बात है, वो चारा जो है पशुओं के चरने के लिए जो है वो तैयार हो जाता है एक प्रकार से। तो अब आपको, मुझे जहां तक उम्मीद है, ये पता चल गया भी जो चिनूक जो पवन है वो कहां पर चलती है, किन देशों में चलती है। एक तो चलती है ये कनाडा में, और एक कहां चलती है? ये यूएसए में, ठीक है। और रोकीज पर्वत श्रृंखला के पूर्वी ढाल से नीचे की ओर उतरती है, ठीक है।
जिसके कारण क्या होती है भी इस पर्वत श्रृंखला पर जो बर्फ जमी होती है वो पिघल जाती है और पशुओं के लिए जो चारा है वो जो है एक प्रकार से हम बात करें इसके प्रभाव से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। यानी कि चारा जो होता है इसके प्रभाव से मुक्त हो जाता है, घास जो होती है एक प्रकार से मुक्त हो जाती है, क्यों, बर्फ ऊपर से हट जाती है। आगे बात समझ में, बर्फ जब हट जाती है, पिघल जाती है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, हिमभक्षिणी या हिमभक्षी। तो चिनूक का मतलब भी क्या होता है, हिमभक्षी। अब आपको ये पता चल गया कि चिनूक जो होती है एक प्रकार की क्या होती है, गर्म हवा होती है। स्थानीय पवन जो कहां पर चलती है, कनाडा में चलती है और कहां चलती है, यूएसए में। आगे बात समझ में, इतनी बात क्लियर है और ये आपको समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका ले सकते हैं। अब देखिए ये तो हो गया चिनूक के बारे में। अब हम चलते हैं फोन। दूसरी जो पवन आ रही है वो कौन सी आ रही है, फोन। ठीक है, इंग्लिश में भी नाम बता देता हूं, फोहन के नाम से जानते हैं, यही नाम है इसका, फोन, फोहन। ठीक है, फोन हिंदी में हो गया, फोहन जो है इंग्लिश में अगर हम बात करें, वैसे पढ़ा तो इसको फोन ही जाता है, एच आ गया। कई बार क्या होता है कि फोहन भी लिखा होता है कई जगह पर, तो आपको फोन ही याद रखना है इसके बारे में। अब देखिए ये भी क्या होती है, एक प्रकार की गर्म और झोंकेदार पवन होती है, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, अब इसका प्रभाव क्षेत्र कहां पर है, तो ये नक्शा आपको दिखाई दे रहा होगा, आपने नाम सुना होगा आल्प्स का। ठीक है, आल्प्स पर्वत श्रृंखला का नाम सुना होगा, जो कहां पर है, फ्रांस में है। ठीक है, जो कहां पर है, फ्रांस से। अब देखिए ये गर्म कैसे हो जाती है, फ्रांस के अंदर जो ये पर्वत श्रृंखला है आल्प्स की, इस प्रकार से। ठीक है, जब ये इस ओर से चढ़ती है इसके दक्षिण से, तो अब सिंपल सी बात है, उसके बाद इधर से नीचे उतरेगी ये। जब इस प्रकार से नीचे उतरती है इस दिशा से, ठीक है, तो दबाव के कारण ये क्या हो जाती है, गर्म। आगे बात समझ में, तो कहां चलती है ये, एक प्रकार से आल्प्स पर्वत श्रृंखला की अगर हम बात करें तो फ्रांस, और कहां चलती है ये, इटली के अंदर। अब देखिए दो देश जो आपको एक तो ग्रीन कलर में और एक येलो कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, फ्रांस, और ये क्या है, इटली। ठीक है, तो इसका प्रभाव क्षेत्र अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, कहां पर इसका प्रभाव क्षेत्र, एक तो ये कहां चलती है, फ्रांस में, और एक कहां चलती है, ये इटली में। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इसके साथ एक छोटा सा देश आपको और भी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इसका प्रभाव जो है स्विट्जरलैंड में भी देखने को मिलता है। आगे बात समझ में, तो जहां तक मुझे उम्मीद है अब आपको इसके बारे में पता चल गया। अभी फोन भी क्या होती है, एक प्रकार की गर्म झोंकेदार पवन होती है। इसका जो एरिया जो है वो आपको पता चल गया, फ्रांस और इटली के अंदर ये चलती है। आगे बात समझ में, आल्प्स पर्वत श्रृंखला का नाम आपने सुना होगा, वहां पर ये पर्वत से उतरती है, उतरते वक्त दबाव के कारण क्या हो जाती है, ये पवन गर्म हो जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम। अब देखिए नेक्स्ट जो पवन आ रही है वो है लू। अगर लू की अगर हम बात करें तो इसका जो क्षेत्र आपको पता ही है, भारत प्लस में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान। ठीक है, भारत के अंदर हम रहते हैं, हमें पता है गर्मियों के दिनों में धूल भरी गर्म हवा चलती है, जिसको हम स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं, लू के नाम से जानते हैं। ठीक है, गर्मियों के दिनों में आपको पता है 40 से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच जाता है, और गर्म जो हवा चलती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, लू। तो अब ये जो दो कलर आपको दिखाई दे रहे हैं, येलो कलर वाला तो हो गया भारत, और ये क्या हो गया, ग्रीन कलर वाला पाकिस्तान। तो इसका जो क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, जो इसका स्थानीय क्षेत्र है वो क्या है, भारत और पाकिस्तान। तो उत्तर भारत में ये चलती है और पाकिस्तान में चलती है। तो लू का जो क्षेत्र है वो क्या है, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान और भारत के अंदर लू जो है एक प्रमुख स्थानीय पवन है, जो गर्मियों के दिनों में चलती है। यहाँ का तापमान तब कितना होता है, 40 से लेकर 50 डिग्री तक होता है।
अब देखिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो आ रही है वो आ रही है हरमट्टान, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा सा कलर जो है इसका सेम हो गया, ठीक है, ध्यान नहीं रहा मुझे, तो मैं फिर भी यहां पर जो है मैप बना देता हूं। ये जो लाइनिंग आपको बना रहा हूं मैं, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है उसकी बना रहा हूं मैं, ठीक है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इस प्रकार से इधर से नीचे गया हुआ है, इधर से यूं कटा हुआ है। ये जितना मैप हमें जरूरत था उतना ही हमने जो है बना रखा है। अब देखिए ये जो एरिया है यहां वाला, ठीक है, सहारा मरुस्थल का नाम आपने सुना होगा। तो ये जो पवन है वो कहाँ चलती है? एक प्रकार से सहारा मरुस्थल में ही चलती है। कहाँ पर चलती है? एक प्रकार से ये सहारा मरुस्थल में अगर हम बात करें तो ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है ये सारा का सारा कौन सा एरिया है? सहारा मरुस्थल, ठीक है। कौन सा एरिया है ये? सारा का सारा सहारा मरुस्थल। तो सिंपल सी बात है, ये तो आपको पता चल गया। अभी जो हरमट्टान है ये कहां पर चलती है? सहारा मरुस्थल में चलती है, ठीक है। अब देखिए ये इसका नॉर्थ हो गया, ये इसका साउथ हो गया, ये इसका ईस्ट हो गया और ये इसका क्या हो गया? वेस्ट। अब देखिए किस ओर से किस ओर चलती है? तो उत्तर पूर्व से किस ओर चलती है? ये दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है। एक प्रकार की गर्म हवा है ये, ठीक है। अब देखिए हरमट्टान के बारे में आपको एक बात मैं और बता दूं भाई, जैसे ही ये गिनी के तट पर पहुंचती है, अब देखिए गिनी, ये एक छोटा सा देश है यहां पर गिनी, इसका नाम क्या है? गिनी, ठीक है। अब ये सारा का सारा जो मैंने ये लाइनिंग किया, ये तो सारा का सारा क्या है? सारा मरुस्थल है, जहां पर ये एरो दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है। सारा मरुस्थल में चलती है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है। अब इसको देखिए डॉक्टर पवन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि जैसे ये पवन गिनी के तट पर पहुंचती है तो यहाँ के लोगों को आर्द्र मौसम से क्या मिलती है? राहत मिलती है, ठीक है। आगे बात समझ में। लेकिन इसके बारे में एक बात मैं और बता देता हूं, सारा के मरुस्थल में जो ऊंट के काफिले होते हैं उनके लिए ये पवन बड़ी ही क्या होती है? कष्टदायी होती है। ये बात भी आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। जहां तक मुझे उम्मीद है ये भी बात आपको समझ में आई होगी। तो हरमट्टान जो है कहां पर चलती है? सारा मरुस्थल में चलती है। कहां से किधर चलती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। किस ओर? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। इसको डॉक्टर पवन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही गिन्नी के तट पर पहुंचती है तो वहां के लोगों को आर्द्र मौसम से क्या मिलती है? राहत मिलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आ रही है सांता आना। सांता आना ये भी क्या? एक प्रकार की गर्म पवन है, ठीक है। और ये कहाँ चलती है? यूएसए के अंदर। कहाँ चलती है ये? यूएसए के अंदर एक जगह है जिसका नाम है कैलिफोर्निया। नाम सुना होगा, कैलिफोर्निया, ठीक है। तो इसका जो एरिया है ये है यूएसए, ठीक है। यूएसए के अंदर ये जो जगह है यहाँ पर जो है जो पवन चलती है वो कौन सी चलती है? कौन सी? सांता आना पवन चलती है। तो यहाँ पर जो पवन चलती है उसको हम किस नाम से जानते हैं? सांता आना, ठीक है। कैलिफोर्निया की घाटी में चलने वाली गर्म व शुष्क हवा, ठीक है। और कैलिफोर्निया कहां पर है? यूएसए में है। तो यूएसए के अंदर कौन सी हवा चलती है? सांता आना गर्म जो हवा है वो चलती है, ठीक है। आगे बात समझ में। चलो सांता आना भी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए ये मैप आपको दिखाई दे रहा होगा, वापिस से मैं इसको बना देता हूं अगर नहीं दिखाई दे रहा तो। अब देखिए अब मैप आपको ये दिखाई दे रहा होगा जहां तक मुझे उम्मीद है। अब देखिए ये है दक्षिण अमेरिका। ये क्या है? दक्षिण अमेरिका, जिसको हम बोलते हैं साउथ अमेरिका, ठीक है। और पवन कौन से की बात कर रहे हैं हम? जोंडा,
ठीक है। जोंडा जो एक प्रकार भी, ये भी क्या है, गर्म हवा है, गर्म हवा, ठीक है। किसकी तरह, ये सांता आना की तरह ही होती है, सांता आना की तरह एक गर्म पवन, ठीक है। अब इसका जो एरिया जो होता है, अगर उसकी हम बात करें तो ये देखिए इस कॉन्टिनेंट्स के अंदर हमें एक देश दिखाई दे रहा है इस प्रकार से, ये ठीक है। इसका नाम है अर्जेंटीना, ठीक है। अर्जेंटीना देश के अंदर जो गर्म हवा चलती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, जोंडा के नाम से जानते हैं। तो जोंडा भी क्या है, एक प्रकार की हम बात करें तो गर्म हवा है, किसकी तरह की, सांता आना की तरह। आगे बात समझ में। तो जोंडा कहां पर चलती है, अर्जेंटीना में चलती है। कहां चलती है ये, अर्जेंटीना में, ठीक है। तो पता चल गया आपको। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है। तो जोंडा एक प्रकार की गर्म हवा होती है, सांता आना की तरह। कहां पर चलती है ये, अर्जेंटीना में चलती है, यानी कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर एक देश है जिसका नाम क्या, अर्जेंटीना। ये एरो जो शो कर रहा है, इसी एरिया में जोंडा जो है गर्म हवा चलती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। देखो हर चीज अगर हम नक्शों के माध्यम से याद करेंगे तो वो हमें जल्दी याद हो जाए, एक तो बेटर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। और मैंने अभी तक इतने वीडियो बना दिए हैं कि मुझे नहीं लगता अभी किसी भी बच्चे ने कोई एक आधा भी कमेंट किया होगा कि सर हमें ये समझ में नहीं आया। तो मेरी सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट यही है कि जितने भी वीडियो आपके लिए बनाए जा रहे हैं तो आप उनका लुत्फ उठाइए। और ये जो टीचिंग करवाई जा रही है, फ्री में करवाई जा रही है, इसका कौन सा चार्ज लग रहा है। यूट्यूब में घर बैठे मेरा सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि वो अपनी स्टडी पर पूरा ध्यान दें और लगातार जो कॉलेज की तरफ से हमारे वीडियो बनाए जा रहे हैं उनको वो देखते रहें, लाइक करें, कमेंट करें। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो जस्ट आगे चलते हैं, जो पवन आ रही है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट जो आ रही है बर्ग। अब देखिए सबसे पहले ये चलती कहां पर है, तो अफ्रीका महाद्वीप का मैप आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता दूं ये चलती है अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर एक देश है, ठीक है। देश का नाम जो है मैं आपको बता देता हूं, उसका नाम है दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। दक्षिणी अफ्रीका के अंदर एक जो है पठार है, एक क्या है, पठार, ठीक है। जिसे क्या बोलते हैं, दक्षिणी अफ्रीका का पठार, जिसे क्या बोला जाता है, दक्षिणी अफ्रीका का पठार। अब देखिए ये जो दिखाई दे रही है आपको, ये बाउंड्री जो मैं बना रहा हूं, ठीक है। यहां पर एक देश है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। अब देखिए शुरुआत में मैंने आपको बताया कि बर्ग कहां चलती है, अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर देश है जिसका नाम क्या है, दक्षिण अफ्रीका, इस देश का नाम। तो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ गया ना, इसीलिए मैंने अफ्रीका के नाम से संबोधित कर दिया इसको, ठीक है। तो अफ्रीका महाद्वीप ये हो गया। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर देश है कौन सा, दक्षिणी अफ्रीका। अब इसके अंदर जो है एक पठार है यहां पर, ठीक है। इस पठार का नाम क्या है, दक्षिणी अफ्रीका का पठार। इसका नाम क्या है, दक्षिणी अफ्रीका का पठार, ठीक है। अब इस पठार से ये जो पवन है इस प्रकार से तटवर्ती इलाकों की ओर चलती है, ठीक है। अब ये वाली जो पवन है वो कौन सी कहलाती है, बर्ग। कौन सी पवन कहलाती है, ये बर्ग पवन कहलाती है। तो अब जहां तक मुझे उम्मीद आपको पता चल गया, क्या बताया मैंने, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर एक देश दक्षिणी अफ्रीका, ये वाला, ठीक है। इसके अंदर एक पठार है दक्षिणी अफ्रीका का पठार, ठीक है। पूरा लिख देता हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए, ठीक है, बाद में भूल जाओगे। तो इसको क्या बोलते हैं, दक्षिणी अफ्रीका का पठार, ठीक है। ये जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है, तो इसके देखो ये एरो इधर शो कर रहे हैं, एक इधर एरो,
इधर एरो, ये एरो और ये एरो। इसका मतलब ये है कि ये पवन जो इस पठार से तटवर्ती इलाकों की ओर चलती है। और एक प्रकार की कैसी पवन होती है ये? गर्म। कैसी पवन है? गर्म। आगे बात समझ में? कहाँ चलती है? दक्षिणी अफ्रीका में। आगे बात समझ में? तो इसके अंदर आपको इतनी बात ही याद रखनी है। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट जो पवन आ रही है वो कौन सी आ रही है? योमा। ठीक है, तो ये पवन भी किसकी तरह होती है? सांता आना की तरह। ठीक है, ये पवन भी सांता आना की तरह क्या होती है? गर्म पवन। ठीक है, किसकी तरह होती है? ये भी सांता आना की तरह। सांता आना कहाँ चलती है? अमेरिका में चलती थी, कैलिफोर्निया की घाटी में। उसी की तरह जो है एक प्रकार की गर्म पवन होती है। और चलती है ये कहाँ पर? जापान में। कहाँ चलती है ये पवन? जापान में। ये जो कंट्री आपको दिखाई दे रही है इसका नाम क्या है? जापान। तो जापान के अंदर जो एरो मैंने लगाए हैं कौन सी पवन चलती है? यहाँ पर योमा पवन चलती है। ठीक है, आगे बात समझ में? तो ये जो मैप आपको दिखाई दे रहा है ये सारा का सारा जापान का मैप है। तो जापान के अंदर अगर हम बात करें तो सांता आना की तरह एक प्रकार की गर्म पवन चलती है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? योमा के नाम से जानते हैं। आगे बात समझ में? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो आ रही है वो आ रही है सिरक्को। कौन सी आ रही है? सिरक्को। अब देखो ये जो पवन जो है, ठीक है, सबसे पहले मैं मैप को पूरा कर दूं इस प्रकार से। अब देखिए ये तो आ गया अफ्रीका, ठीक है, और ये आ गया यूरोप। ये क्या आ गया? यूरोप। अब ये जो पवन चलती है, ठीक है, ये चलती है अफ्रीका से उत्तर की ओर, यूं आगे बढ़ती हो, यानी कि यहां पे सारा का मरुस्थल है। ठीक है, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप से इस प्रकार से ये क्या करती है? आगे बढ़ती है। ये आपको पता है यहां पर कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। कौन सा सागर है ये? भूमध्य सागर। ये जो मैंने डैश डैश जो लगाए हैं कौन सा सागर है? ये भूमध्य सागर। अब देखिए यहां पर एक देश है, ठीक है, कौन सा? इटली। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला जो देश है, इस देश का नाम क्या है? इटली। अफ्रीका से कहां चलती है? ये इटली की ओर चलती है। ठीक है, इसका ज्यादातर प्रभाव सिरक्को का कहां तक चलती है? ये इटली तक। ठीक है, इटली में पहुंचती है। चलती कहां से? अफ्रीका से, सारा मरुस्थल से, यानी कि उत्तर, यानी कि यूरोप की ओर चलती है। और इसका विशेष जो यानी कि स्थान है वो कौन सा है? इटली। इटली में पहुंचती है। अब ये हवा क्या होती है? धूल भरी होती है, क्यों? मरुस्थल एरिया से आती है, बालू के कण होते हैं इस हवा के साथ। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये है कि इस हवा के द्वारा इटली के अंदर क्या होती है? वर्षा होती है। वर्षा जो होती है उसको बोला जाता है रक्त वर्षा। क्यों? जब वर्षा होती है तो उसके साथ बालू रेत के कण होते हैं, जिसके कारण वर्षा का जल जो कैसा दिखाई पड़ता है? लाल, जिसके कारण उसको बोला जाता है इटली में कौन सी वर्षा होती है? ये ब्लड रेन, यानी कि रक्त वर्षा होती है। तो ये आपको समझ में आया होगा। क्या मैंने बताया? अफ्रीका से कहां चलती है? ये यूरोप की ओर, यानी कि इटली की ओर चलती है। आगे बात समझ में? और इटली में क्या करती है? वर्षा करती है, बालू कणों से युक्त होती है, जिसको कौन सी वर्षा बोला जाता है? रक्त वर्षा के नाम से जाना जाता है। आगे बात समझ में? तो ये होगी सिरक्को। अब इसको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। मिस्र में खमसिन, लीबिया में गिबली। ये नाम तो आपको पक्के याद रखने हैं। चिल्ली, ट्यूनीशिया, ठीक है, लेस्ट स्पेन में बोला जाता है। ठीक है, तो ये नाम भी आपको याद रखने हैं। वापिस से रिवाइज करवा देता हूं। देखो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इनका आप ले सकते हैं। देखो सिरक्को,
ठीक है, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम, खमसिन मिस्र में, गिबली लीबिया में, चिल्ली ट्यूनीशिया में, लेवेच स्पेन में, लेस्ट मैडीरा व कैनारी द्वीप। ये बात नाम आपको याद रखने हैं। लेवेच स्पेन में, ये बात याद रखना, अगर मैंने पहले गलत बोल दिया हो तो ये लिखा हुआ है सामने। लेवेच जो है वो स्पेन में बोला जाता है, लेस्ट जो बोला जाता है वो मैडीरा व कैनारी द्वीप समूह में बोला जाता है। अब देखिए एक रह गई पवन जो मैं आपको बता दूं, बड़ी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी, ठीक है। अब देखिए ये ऑस्ट्रेलिया का मैप आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, ये रहा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब देखिए ये ऑस्ट्रेलिया का जो मैप है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक गर्म हवा चलती है, ठीक है। तो ये जो एरो आपको दिखाई दे रहा है ना, पहले तो लिख दूं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक हवा चलती है जिसको हम बोलते हैं ब्रिक फिल्टर। ब्रिक फिल्टर नाम की जो गर्म हवा है, ये एरो का जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है किसके अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो कहने का मतलब है ये जो गर्म जो स्थानीय हवा है ब्रिक फिल्टर कहाँ चलती है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर चलती है, ठीक है। इतनी बात भी आपको याद रखनी है। तो आज मैंने आपको स्थानीय पवनों के बारे में बताया, स्थानीय पवन क्यों चलती है, क्या उसकी परिभाषा है, कितने प्रकार की होती है, और आज हमने विस्तार से गर्म पवनों को इस वीडियो के अंदर देखा है, ठीक है। तो गर्म पवनें हमने देखी, ठीक है, तो उसके बारे में विस्तार से चर्चा की। तो ये बात जो सामने बोर्ड पर लिखी है, जिसको मैंने वापस से निकाल लिया है बोर्ड पर, ये आपको पक्की याद रखनी है, इनको भूलना नहीं है। लेवेच जो बोला जाता है वो स्पेन में बोला जाता है, याद रखना है ये बात, ठीक है। लेस्ट कहाँ बोला जाता है, मैडीरा व कैनारी द्वीप में बोला जाता है। आगे बात समझ में। तो अगर आपको मेरा वीडियो जो है अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें। देखिए कमेंट जरूर करें, जितना टॉपिक आपको समझ में आ जाता है, अगर उसमें भी कोई आपको किंतु परंतु होता है, अगर आप कोई मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। और लगातार हमारे चैनल पर आप बने रहिए, ठीक है। जो भी स्टडी करवाई जा रही है उसका आनंद लीजिए घर बैठे। बहुत जल्द जो है आपके कॉलेज लगने वाले हैं। इतनी ही बातों के साथ अपने मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूं। नेक्स्ट वीडियो जो है ठंडी हवाओं वाला आपके लिए लेकर जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।